नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में हंगामे के बीच आखिरकार पास हो ही गया। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए, जमकर हंगामा हुआ। कई राज्यों में वक्फ बिल को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लोकसभा में करीब 12 घंटे तक चली तीखी बहस के बाद रात 2 बजे वक्फ बिल पास हो गया। 288 वोटों के समर्थन और 232 विरोधी वोटों के साथ बिल को मंजूरी मिली। लेकिन राज्यसभा में जाने से पहले मुस्लिम पक्ष ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है, जिससे मोदी और शाह की टेंशन बढ़ने वाली है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि वह इस विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा और इसे वापस लेने के लिए किसान आंदोलन की तर्ज पर देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास करार दिया और कहा कि यह एक काला कानून है। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल के पास होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे कोर्ट में चुनौती देने और सड़कों पर विरोध करने की तैयारी में जुट गया है। अब जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह बड़ा ऐलान किया है कि किसान आंदोलन की तरह वो देश भर में प्रदर्शन करेगा, तो क्या उसके प्रदर्शन से अगर वो करती है तो सरकार पर वही असर पड़ेगा जो किसानों के प्रदर्शन से पड़ा था और सरकार को काला कानून वापस लेना पड़ा था। लेकिन इस मामले में प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार बैकफुट पर आने वाली नहीं लग रही है। जी हाँ, वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी दे दी जाती है तो पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट जाएगा और बिल को चुनौती देगा। हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारा पक्ष संवैधानिक तथ्यों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी बिल का विरोध करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जरा आप भी सुनिए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को। कल लोकसभा में जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ और उस पर बहस हुई और पास हुआ, उसमें हम लोगों को कहीं न कहीं ये उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का हो सकता है कि विरोध करे, क्योंकि इन दोनों पार्टीज़ को उनके स्टेट्स में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने भी इस बिल को अपोज नहीं किया, जिससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है। और हम ये समझते हैं कि जितने स्ट्रांगली और पार्टीज़ को अपनी बात रखनी चाहिए थी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता। बहरहाल अपोजिशन ने उसको अपोज किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल लोकसभा से पास हुआ। आज राज्यसभा में आएगा, देखना है कि राज्यसभा में सब पार्टीज़ का क्या स्टैंड रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास कई ऑप्शन है कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा, और उसी के साथ साथ जो कोर्ट का अदालतों का रास्ता खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस बिल को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। और हम लोग मच मोर कॉन्फिडेंट हैं कि इसमें इस बिल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लूपहोल्स हैं उसकी बुनियाद पर हम लोगों को अदालत से ज़रूर राहत और इंसाफ मिलेगा। विपक्ष से भी यही अपेक्षा थी कि अपनी बातों को ये लोग सदन में पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ रखेंगे। कई मेंबर्स ने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी, लेकिन हम ये समझते हैं कि और भी मेंबर्स को और भी जो इस बिल के लूपहोल्स हैं, इस बिल में जो खामियां हैं, जिससे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों के नज़दीक फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है, उन बातों पर डिटेल में और बहस होनी चाहिए थी। अगर आज ये राज्यसभा से पास हो जाता है और इसको एक एक्ट की शक्ल दे दी जाती है, तो यकीनी तौर पर हम लोगों के पास अदालत का रास्ता खुला हुआ है। हम लोगों के जो लीगल कमेटी है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि इसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं
जो अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 की कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उसकी बुनियाद पर हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलेगा। और हम सब की यही कोशिश होनी चाहिए कि किस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज़ के इंटरेस्ट में काम किया जाए, और वो तभी हो सकता है जबकि जो भी अमेंडमेंट्स वक्फ के ख़िलाफ़ हों उनको मंजूर ना किया जाए।